स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप चल रही थी, एक्सरसाइज कर रहे थे अपन। आज जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, रुचि व प्रशांत साझेदार हैं, लाभों को 3:1 में बांटते हैं। देखो भाई, दो पार्टनर हैं, रुचि फॉर आर और पी फॉर प्रशांत, और इनका लाभ हानि विभाजित अनुपात अपने को दे रखा है 3:1। आगे क्या इंफॉर्मेशन है? 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजियां क्रम से 50,000 और 40,000 थी। 1 अप्रैल 2016 कहें तो लेखांकन वर्ष का प्रारंभिक दिन, और प्रारंभिक दिन मतलब ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल अपने को दे रखी है 50,000 और 40,000। आगे देखो, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व फर्म का लाभ 57,500 था। देखो भाई, नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपना 57,500, 57,500। और बंदा कहता है ये जो 57,500 का नेट प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को अपन ने ध्यान में नहीं रखा है। अब वो पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट बोलता है पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा आपको 5%। पहला पॉइंट अपन भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है। दूसरा, रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी। जो रुचि पार्टनर है उसको विक्रय के ऊपर कमीशन मिलेगा, और रुचि का जो कमीशन है, आर्ट्स कमीशन, वो दे रखा है सेल्स के ऊपर 2%। इससे अपन आगे चले तो, और सेल्स बनने में अपन दे रखी है 1,25,000। अब देखो भाई, प्रश्न में अपने पास इंफॉर्मेशन है कि रुचि को विक्रय पर 2% कमीशन मिलेगा, और विक्रय अपना दिया हुआ है 1,25,000। तो 1,25,000 का जितना भी 2% होगा उसके बराबर रुचि को कमीशन दिया जाएगा। फर्म के लिए खर्चा, रुचि के लिए इनकम। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो रुचि पूंजी खाते में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो रुचि के कमीशन के नाम से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। आगे चलो, प्रशांत को प्रति माह 2,500 रुपए का वेतन, 250 रुपए का वेतन प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, सैलरी टू प्रशांत एट द रेट 250 पर मंथ। अंडरलाइन करेगा भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। एक महीने की सैलरी कितनी है? 250 रुपए। इसको कैसे गुणा करना पड़ेगा अपने को 12 महीने से, क्योंकि पूरे लेखांकन वर्ष का खर्चा अपने को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है। तो 250 को अपन 12 से गुणा करेंगे, जितनी भी सैलरी होगी वो प्रशांत को दे दी जाएगी। उसके बाद में प्रशांत उसके वाहन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपए प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। देखो भाई, चौथा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो प्रशांत पार्टनर है उसका भवन अपन काम में ले रहे हैं, और भवन काम में लेने की वजह से जो फर्म चल रही है उसकी बिल्डिंग में चल रही है, और फर्म उसकी बिल्डिंग में चलने की वजह से उसको किराया दिया जाएगा 625 रुपए पर मंथ। लेकिन अगर अपने को पता हो तो अपन ने जब नोट्स के अंदर बात की थी, तो जहां पर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, वहां पर अपन ने बात की थी कि कुछ पॉइंट्स हैं उनको अपन लाभों पर प्रभार मानते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋणों पर ब्याज, इसको क्या माना जाता है? लाभों पर प्रभार माना जाता है। और लाभों पर प्रभार माने जाने की वजह से इसको अपन कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसका दूसरा एग्जांपल था वह भवन जिसके अंदर किसी साझेदार का वह भवन जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म को अपन चलाते हैं, ये भी क्या है? लाभों पर प्रभार है, और इसको भी अपन कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा यदि
किसी मैनेजर को अगर अपन कमीशन देते हैं तो उसको भी अपन लाभों पर प्रभार मानते हैं और उसको भी अपने को कहां दिखाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो देखो इस पॉइंट को देखते ही एक चीज अपने सामने आनी चाहिए। देखो भाई प्रशांत को 625 रुपए एक महीने का किराया मिलना है। किस बात का किराया? जिसके अंदर अपन अपनी फर्म का संचालन कर रहे हैं। ठीक है भाई, फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा दिखाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये खर्चा क्या माना जाता है, लाभों पर प्रभार माना जाता है, और लाभों पर प्रभार माना जाने की वजह से इसको अपने को कहां दिखाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या हुआ, इस खर्चे को दिखाने से पहले ही अपने को नेट प्रॉफिट निकालकर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो सही नहीं है। इसके लिए अपने को वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 625 रुपए पर मंथ के हिसाब से जितना भी इसका किराया होगा उसको डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में साझेदारों के बीच में बांटने के लिए जाएगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद में आगे इंफॉर्मेशन अपने पास, विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय खाते में अंतरित किया जाना है। आपको लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करना है। आगे 5वां पॉइंट है कि जो भी बांटने योग्य लाभ है उसको आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना? बांटने योग्य लाभ का 10% हिस्सा जो है आपको रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। और इसके साथ इन इंफॉर्मेशन के बाद में प्रश्न में अपने से जो पूछा है वो पूछा है व्यक्ति ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करवाया है। लेकिन अभी अपन ने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने से पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि साझेदार की बिल्डिंग के अंदर अगर अपन फर्म का संचालन करते हैं तो उसके ऊपर जो किराया दिया जाता है वो फर्म के लिए खर्चा है, उसको लाभों पर प्रभार माना जाता है। और ऐसी कंडीशन में उसको कहां दिखाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो पहले अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रॉफिट कितना आपका 57,500, जिसमें से इस खर्चे को घटाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जो बचेगा उसको अपने को कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और फिर बाकी जो 5 पॉइंट से 1 पॉइंट हो गया, बाकी जो 4 पॉइंट बचे हैं उनका समायोजन अपन को पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब P&L अकाउंट के बारे में बात करें तो देखो भाई नेट प्रॉफिट दिया है 57,500 का, और अपने को पता है प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस होता है तो कहां लिखेंगे पर P&L अकाउंट की सीआर साइड में। बाई बैलेंस बीडी लिख सकते हैं इसको, या फिर बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। 57,500। अब खर्चा कौन सा घटाना अपने को, जो प्रशांत को उसके बिल्डिंग के ऊपर किराया देना है। देखो, टू रेंट टू पार्टनर या रेंट टू प्रशांत 625 रुपए एक महीने का, और साल में कितने महीने काम में लिया होगा अपन ने, 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को अपन ने खाते बंद किए, इसका मतलब पूरे 12 महीने का बिजनेस चला है। 625 गुणा 12, 12 5 60, 6 12 गुणा 24 और 6 30, 12 6 72, 72 और 3 75, 7,500। तो प्रशांत को जो किराया मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 7,500। अब जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो अपना कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। टू नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट निकल कर आएगा, 50,000, 57,500 P&L अकाउंट का टोटल आ जाएगा, 57,500 P&L अकाउंट का टोटल आ जाएगा। देखो भाई इस प्रश्न को देखने से अपने को क्या पता चला कि अपन ने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में अपना जो प्रॉफिट निकल कर आया वो कितना आया, 57,500 रुपए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन देखने के बाद में अपने को पता चला कि भाई अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया, लेकिन इसके अंदर अपन ने एक मिस्टेक छोड़ दी है। वो क्या कि जो पार्टनर की बिल्डिंग के अंदर अगर अपन फर्म का संचालन करते हैं तो उसको जो उसके ऊपर जो किराया दिया जाता है वो फर्म के लिए खर्चा, और उसको कहां दिखाना होता है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना होता है। ये कमी अपन ने छोड़ दी थी, इस कमी को अपन ने पूरा कर लिया। अब नेट प्रॉफिट निकाल लिया, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब तैयार करते हैं अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करो बाय पी&एल। कितना पैसा 50,000। अब 1 by 1 पॉइंट्स को अपन क्लियर करते समय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रुचि, प्रशांत। हाँ जी, देखो भाई 5% की बात करें तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा। वैसे अपन इसका वर्किंग नोट बनाते ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रुचि की बात करें, उसकी पूंजी कितनी है 50,000, ब्याज की दर कितनी है 5% गुना 5/100 गुना कितने महीने का ब्याज, 12 महीने का, 12/12 लिखने की आवश्यकता नहीं। 2 0 से 2 0, 5 5 25, 2,500। फिर दूसरा पार्टनर है अपना प्रशांत, पूंजी कितनी है 40,000, ब्याज की दर कितनी है 5% गुना 5/100 कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 2,000 रुपए। तो रुचि का ब्याज कितना आया 2,500, प्रशांत का ब्याज कितना आया 2,000। आउटर कॉलम में राशि कितनी आ जाएगी 4,500 रुपए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट को अपन ने ऑलरेडी कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट, रुचि को कमीशन मिलना है विक्रय पर कितना 2%, और विक्रय कितना अपना 1,25,000 दे दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। टू कमीशन टू रुचि, कितना मिलेगा भाई 1,25,000 का 2% एट द रेट 2%, और 1,25,000 का 2% कितना हो जाएगा 2,500 रुपए। ये पॉइंट भी हो गया अपना। सैलरी टू प्रशांत 250 रुपए पर मंथ, लिख दो टू सैलरी टू प्रशांत। भाई 250 रुपए पर मंथ है, एट द रेट कितना 12, क्योंकि साल में पूरे महीने कितने अपने पास 12, 250 को 12 से गुना कर दो, 12 गुना 0 0, 12 गुना 5 60, हासिल 6, 12 गुना 2 2406, 30 3,000 रुपए। उसके बाद में बात करें तो देखो भाई ये पॉइंट हो गया अपना। उसके बाद में जो भी नेट प्रॉफिट बांटने योग्य प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कहां ट्रांसफर करना अपने को रिजर्व में। अब भाई जो प्रॉफिट बचा अपने पास वो कौन सा प्रॉफिट बचा है, विभाजन योग्य लाभ ही बचा है। क्यों, 57,500 का नेट प्रॉफिट था, जिसमें 5700 रुपए का 7500 रुपए का अपन ने प्रशांत को उसके वाहन का किराया दे दिया। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो पूंजी पर ब्याज देना था वो दे दिया, रुचि को कमीशन देना था वो भी दे दिया, प्रशांत को सैलरी देनी थी वो भी दे दी। अब जो प्रॉफिट बचा सारे काम कर दिए अपन ने। अब जो पॉइंट अपना बचा है वो जो प्रॉफिट बचा वो कौन सा प्रॉफिट है, विभाजन योग्य लाभ। अर्थात अब जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात अर्थात 3:1 के अंदर बांट दिया जाएगा। लेकिन बांटने से पहले एक पॉइंट दे रखा है अपने को क्या कि जो भी प्रॉफिट बचे उसका 10% कहां ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। ठीक है भाई, करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व अमाउंट ऑफ रिजर्व। संचय का कितना निर्माण करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। भाई विभाजन योग्य लाभ, बांटने योग्य लाभ कितना बचा है? 50,000 में से 4500, 2500 और 3000 अपने को घटाने पड़ेंगे। 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10,000। 50,000 में से 10,000 गए। विभाजन योग्य लाभ कितना बचा? 40,000 और इसका कितना ट्रांसफर करना है? 10%। तो 40,000 गुना 10/100 कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए अपना विभाजन योग्य लाभ बचेगा। और क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? टू ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना पैसा? 4,000 रुपए। इसके लिए अपन ने वर्किंग नोट बना रखा है। अब क्या करना है? जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसको 3:1 के अंदर समस्त पार्टनर्स के बीच में, अर्थात 2 ही पार्टनर अपने पास रुचि और प्रसाद उनके बीच में बांट देना है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का बंटवारा। अब विभाजन योग्य लाभ कितना बचेगा अपना? 36,000। रुचि को कितना मिलेगा? 36,000। उसका लाभ का हिस्सा कितना है? 3/4 27,000। देखो भाई कैसे? 9 गुणा 3 27,000। फिर दूसरा पार्टनर अपना प्रशांत, प्रॉफिट अपना 36,000। उसका लाभ का हिस्सा 1/4 और कितना आ जाएगा? 9,000। रुचि को प्रॉफिट मिल जाएगा 27,000 का और प्रशांत को प्रॉफिट मिल जाएगा 9,000 का। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो भाई क्या करना आपने को? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करना है। लिख दो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, रुचि को कितना मिलेगा? 27,000। प्रशांत को कितना मिलेगा? 9,000। आउटर कॉलम में राशि कितनी आ जाएगी? 36,000। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना क्या हो जाएगा? बंद। कितना आ जाएगा? टोटल दोनों पक्षों का 50,000 और 50,000। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद